दोस्तों, क्या आपको पता है क्यों लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास में एक पल भी नहीं सोए? रामायण में क्या बलिदान लक्ष्मण और उनकी पत्नी उर्मिला ने दिए? कैसा प्रेम था राम और लक्ष्मण के बीच? क्या वरदान माता सीता ने अपनी अनुजा उर्मिला को दिए? तो आइए दोस्तों, जानते हैं रामायण के ऐसे दो पात्रों के बारे में जिनके बलिदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। रामायण को आज तक हमने, आपने और इस समाज ने एक ही दृष्टिकोण से देखा है। जब हम रामायण की बात करते हैं तो हमारा शीश मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता सीता के आदर में झुक जाता है, और जहाँ भाइयों की बात आती है तो हमें सिर्फ भरत याद आते हैं। मगर हम आपको यह बताना चाहते हैं कि उर्मिला और लक्ष्मण का जीवन बलिदान, त्याग, समर्पण की एक मिसाल है, और आज की पीढ़ी के लिए उन दोनों का व्यक्तित्व सम्माननीय और पूजनीय होना चाहिए। कहा जाता है कि जन्म के बाद राम, भरत, शत्रुघ्न सामान्य शिशुओं की तरह थोड़ी देर रोकर चुप हो गए, परंतु लक्ष्मण रोते ही रहे। पर जैसे ही उन्हें राम के बगल में लेटाया, उन्होंने रोना बंद कर दिया। तब से ही लक्ष्मण राम की परछाई बनकर रह रहे हैं। जब पिता के आदेश से श्री राम माता सीता सहित वन की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तब लक्ष्मण ने अपने अग्रज प्रभु राम के साथ वन में जाने का निर्णय ले लिया। लक्ष्मण जी की पत्नी भी उनके साथ वन चलने का आग्रह करने लगी, किंतु लक्ष्मण ने यह कह के मना कर दिया कि वे वन भाई और भाभी की सेवा करने जा रहे हैं। उर्मिला बोली कि लक्ष्मण बेशक भाई और भाभी की सेवा करें, पर वह तो अपने पति की सेवा के लिए उनके साथ वन जाएंगी। तब लक्ष्मण ने उर्मिला को समझाया कि श्री राम और माता सीता के जाने से राज्य और घर वालों को संभालने की सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है, और कहा, माता सीता के पीछे से तुम्हें ही पूरे परिवार, सभी माताओं और पिताश्री का ध्यान रखना है। उर्मिला को अपने पति की आज्ञा का पालन करने के अलावा और कोई विकल्प नजर नहीं आया, सो उन्होंने दुखी मन से सहमति तो दे दी, पर उर्मिला बड़ी उलझन में पड़ गई कि बिना पति और बड़ी बहन के वह पूरे परिवार को अकेले कैसे संभालेंगी। तत्काल ही वह अपनी बड़ी बहन माता सीता के पास गई और अपने मन की बात कही। तब माता सीता ने समझाया कि वे अकेली सब कुछ कर सकती हैं जिसकी अपेक्षा उनसे की जा रही है। माता सीता ने अपना एक वरदान भी उर्मिला को दे दिया, जिसमें वे एक साथ 3 काम कर सकती हैं, और कहा कि वरदान तुम्हें प्रजा और परिवार की सेवा करने के लिए काफ़ी सहायक होगा। वनवास जाते समय लक्ष्मण ने उर्मिला से एक वचन भी लिया कि वे उनके पीछे से कभी भी आंसू नहीं बहाएंगी, क्योंकि लक्ष्मण का मानना था कि अगर वे अपने दुख में ही डूबी रहेंगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएंगी। सोचिए, अपने पति को 14 वर्षों के लिए दूर जाने देना और उसकी विदाई में आंसू भी ना बहाना किसी नवविवाहिता के लिए कितना पीड़ादायक हो सकता है। उर्मिला ने महाराज दशरथ के स्वर्ग सिधारने पर भी एक आंसू भी नहीं बहाया। यह सब होने के बाद उर्मिला के पिता उन्हें मायके अर्थात मिथिला ले जाने के लिए आए, ताकि माँ और सखियों के सानिध्य में पति वियोग का एहसास कम होगा। परंतु उर्मिला ने यह कहते हुए मना कर दिया कि अब पति के परिजनों के साथ रहना और उनका दुख बांटना ही उसका धर्म है। यह सब बातें हमें बताती है कि उर्मिला कितनी बड़ी पतिव्रता थी। दोस्तों, रामायण काल में जितनी तपस्या उर्मिला ने की थी, उससे कहीं ज़्यादा तप लक्ष्मण जी ने किया था। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर कैसे लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष प्रभु श्री राम की सेवा और तपस्या करते हुए गुजारे। एक बार राम जी के राज तिलक के उपरांत अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। तब भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया, और लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। अगस्त्य मुनि बोले, प्रभु, बेशक रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाथ ही था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया था और उन्हें बांधकर लंका ले आया था। ब्रह्मा ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब इंद्र मुक्त हुए थे। लक्ष्मण ने उसका वध किया, इसलिए वे सबसे बड़े योद्धा हुए। श्री राम को आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा सुनकर वह खुश थे। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर अगस्त्य मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से ज़्यादा मुश्किल था। अगस्त्य मुनि ने कहा, प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जो 14 वर्षों तक ना सोया हो, जिसने 14 वर्षों तक किसी स्त्री का मुख ना देखा हो, और जिसने 14 वर्षों तक भोजन ना किया हो। इस पर प्रभु श्री राम ने कहा, वनवास काल में 14 वर्षों तक मैं नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से के फल फूल उसे देता रहा। मैं सीता के साथ एक कुटिया में रहता था, बगल की कुटिया में ही लक्ष्मण रहते थे, फिर भी लक्ष्मण ने सीता का मुख ना देखा हो,
और 14 वर्ष तक सोए ना हो, ऐसा कैसे संभव है? अगस्त्य मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए और कहा, प्रभु से कुछ छुपा है भला? दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुणगान करते थे, लेकिन प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। अगस्त्य मुनि ने कहा, क्यों ना लक्ष्मण जी से पूछा जाए। लक्ष्मण जी आए। प्रभु श्री राम ने कहा, आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिएगा। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर भी तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए गए फिर भी तुम अनाहारी कैसे रहे? और 14 साल तक सोए नहीं, ये कैसे हुआ? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया, जब हम भाभी को तलाशते हुए ऋष्यमुख पर्वत गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। आपको स्मरण तो होगा ही कि मैं सिवाय उनके पैरों के नुपुर के कोई और आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में सुनिए। आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से भेद दिया था। निद्रा ने हार स्वीकार कर कहा कि वह 14 साल तक मुझे स्पर्श तक नहीं करेंगी, लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वे मुझे घेरेंगी। आपको याद होगा, राज्याभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। अब मैं 14 साल तक अनाहारी कैसे रहा? मैं जो फल फूल लाता था, आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे, लक्ष्मण फल रख लो। फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उन्हें कैसे खाता? मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया था। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वह सारी फलों की टोकरी ले आए और दरबार में रख दिया। फलों की गिनती हुई तो 7 दिन के हिस्से के फल नहीं थे। प्रभु ने कहा, इसका अर्थ है कि तुमने 7 दिन तो आहार लिया था। लक्ष्मण जी ने 7 दिनों के फल कम होने के बारे में बताया। उन 7 दिनों फल आए ही नहीं। पहला दिन आप याद करिए, जिस दिन हमें पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, हम निराहारी रहे। दूसरा दिन, जिस दिन रावण ने माता का हरण किया, उस दिन फल लाने कौन जाता? तीसरा दिन, जिस दिन समुद्र की साधना कर आप उनसे राह मांग रहे थे। चौथा दिन, जिस दिन आप इंद्रजीत के नागपोश में बंद कर दिन भर अचेत रहे। पांचवा दिन, जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा था और हम शोक में रहे। छठा दिन, जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी थी। सातवां दिन, जिस दिन आपने रावण वध किया था। इन सभी दिनों में हमें भोजन की सुध कहाँ थी? विश्वामित्र मुनि से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, बिना आहार किए जीने की विद्या। उसके प्रयोग से मैं 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका और जिससे इंद्रजीत मारा गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण की तपस्या के बारे में सुनकर उन्हें हृदय से लगा लिया। उर्मिला ने भी अपने पति को अपना कर्तव्य पूरा करने में मदद की और अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण 14 वर्षों का बलिदान दिया। एक अन्य कथा जिसका वर्णन रामचरितमानस में सीधे सीधे नहीं किया गया है के अनुसार लक्ष्मण की मेघनाद पर विजय का कारण उनकी पत्नी उर्मिला का पतिव्रत धर्म था। मेघनाद के वध के बाद जब उनका शव श्री राम के युद्ध शिविर में रखा था और जब मेघनाद की पत्नी सुलोचना शव लेने आई, तब अपने पति के शव को छलनी हुआ देख बड़ी व्यथित हो उठी और लक्ष्मण से बोली, सुमित्रा नंदन, आप भूल के भी मेघनाद के वध का गर्व मत करना। यह तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। उर्मिला और लक्ष्मण के 2 पुत्र अंगद एवं चंद्रकेतु और एक पुत्री सोमदा हुई। अंगद ने अंगदियापुरी और चंद्रकेतु ने चंद्रकेतुपुरी की स्थापना की थी। इस तरह हमें लक्ष्मण और उर्मिला से अपने परिवार के प्रति समर्पण और त्याग की शिक्षा मिलती है। रामायण केवल प्रभु श्री राम के त्याग से ही सार्थक नहीं हुई, बल्कि इसका हर एक पात्र खुद में त्याग की एक कहानी सिमटे हुए है। दोस्तों, आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। आगे आने वाले अंकों के लिए हमारे चैनल स्पिरिचुअल गॉसिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज का अंक आपको कैसा लगा या कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।